जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम रीट 2022 से संबंधित राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10th सुपर फास्ट रिवीजन एनसीईआरटी बुक्स सीरीज में अगला चैप्टर देखने वाले हैं। इससे पहले कक्षा 6, 7, 8 और 9 के राजस्थान अध्ययन से संबंधित वीडियोस डाल दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राजस्थान का इतिहास व संस्कृति कक्षा 10, तो इसमें चैप्टर नंबर 1 है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। उसके बाद हम पढ़ने वाले राजस्थान के उत्सव, त्यौहार एवं मेले। उसके बाद में वस्त्र और आभूषण, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन से संबंधित पुस्तक है, जो चैप्टर हम अब पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी कृति एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो राजस्थान और राजस्थान। राजस्थान का नामकरण कब हुआ? तो 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ? तो मरु और धानवे शब्दों का प्रयोग हुआ। जोधपुर के प्राचीन नाम कौन से हैं? तो मरु, मरुवार और मारवाड़। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? तो कांठल के नाम से चर्चित है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी बाग किस नाम से जाना जाता था? ऊपरमाल के नाम से। उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर के चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं, उन्हें गिरुआ कहा जाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो बागड़ के नाम से। कोटा व बूंदी का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? हाड़ौती के नाम से। सीकर, झुंझुनू व चूरू का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन से संबंधित बुक से उठाए गए आंकड़े हैं, जो बहुत ही शानदार है, रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था, क्या कहलाता है? प्राक युग, यानी आरंभ से हड़प्पा से पूर्व, आरंभ से लेकर हड़प्पा से पूर्व तक का काल है, वो प्राक युग कहलाता है। अस्पष्ट अथवा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल में प्राप्त होते हैं? तो आद्य युग, यानी हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक। किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ऐतिहासिक युग में। भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। प्राक युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है? तो पाषाण काल से संबंधित। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो 3 भागों में। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए? जयपुर व इंद्रगढ़ से। जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हथौड़ी को किसने खोजी? C.A. हेकेट ने खोजी थी। C.A. हेकेट ने। जालौर में पूर्व पाषाणकालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है? B. आलचिन को जाता है। किसको जाता है? B. आलचिन को। राजस्थान के अधिकांश
पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारों से प्राप्त हुए हैं? तो चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे से। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण किन नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं? तो लूणी, बेड़च व उनकी सहायक नदियों के किनारों से। मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने गए? तो माइक्रोलिथ के नाम से जाने गए। किस नाम से? माइक्रोलिथ के नाम से। राजस्थान के कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर व नव पाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं? तो बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर से। पिंड पांडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। नंदलालपुरा, किराड़ोत, चीथवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। साबणिया व पुंगल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। मलाह धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। एलाना धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? जालोर में। बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। आहड़ व जाडोल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो गणेश्वर सीकर में है। गिलुंड धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये राजसमंद में गिलुंड। कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में। राजस्थान में लोह कालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो नोह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक ये लोह कालीन सभ्यता के स्थल हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किस स्थल को कहा जाता है? तो रेड टोंक को। भारत में लोह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? तो नोह से होता है। राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ? तो ये विराटनगर से हुआ, वर्तमान विराट से। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने 1952 में की। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है? सरस्वती व द्रष्टवती यानी वर्तमान घग्गर नदी के किनारे। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए? तो 5 स्तर प्राप्त हुए। स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता। दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो आहड़ उदयपुर से। आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर मिला है? तो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे मिला है। आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में करवाया गया। आहड़ सभ्यता स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। गिलुंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में 1957-58 में हुआ था। बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? तो गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बीबी लाल के नेतृत्व में 1957-58 में हुआ। और कालीबंगा का बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुआ। बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? तो डॉक्टर VN मिश्रा के निर्देशन में 1967 से 70 के मध्य किया गया। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बागोर भीलवाड़ा से। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सीकर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। क्रीपस वर्णी मृद पात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो गणेश्वर सभ्यता से। भारत की ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे माना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को। यूनानी सुराई किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? भीनमाल से। भीनमाल है जालोर में। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल। रोमन एम्फोरा यानी सूरा पात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ? भीनमाल से। ईसवाल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त होते हैं? विराट से। अशोक का कौन सा अभिलेख विराट से प्राप्त हुआ? भाब्रू अभिलेख। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता बालाथल किस
स्थान पर स्थित है? उदयपुर में। बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर वीएन मिश्र के द्वारा। रंग महल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। नगरी सभ्यता स्थल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बरौर सभ्यता स्थल स्थित है गंगानगर में। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? तो डेरा तरखानवाला व चक 64 से। पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया? तो मत्स्य प्रदेश के विराट नगर में, वर्तमान बेराट में। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य जनपद का सर्व प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ हुआ था। अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र कौन था जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना? परीक्षित। भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है? पूर्व मध्यकाल, 7वीं सदी मध्य से 12वीं सदी तक। राजपूतों को वैदिक कार्यों की संतान किसने माना? तो डॉक्टर GH ओझा व CV वैद्य ने। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने मानी है? तो चंद्रवरदाई ने राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत है इनका। चंद्रवरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई? तो पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई थी? तो मुनि वशिष्ठ के यज्ञ से हुई थी। वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए? तो परमार, चालुक्य, प्रतिहार, चौहान। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने मानी? तो डॉक्टर DR भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी। राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत का किसने खंडन किया? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया? कर्नल जेम्स टोड ने। अबुल फजल ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना है? ईरान के शासक नौशेखां से माना है। किससे माना है? ईरान के शासक नौशेखां से माना है। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना? वल्लभी के शासक से संबंधित। गुहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बताया? गोपीनाथ शर्मा व नैन सिंह। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था? तो बप्पा रावल था। बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? मान मोरी। मौर्य शासक था मान मोरी, उसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनवाया? कैलाशपुरी, उदयपुर में। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा, उदयपुर को। बप्पा रावल ने कौन सी उपाधि धारण की? तो काल भोज की उपाधि धारण की। इतिहासकार CV वैद्य बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? तो यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। बुताला का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य 1227 में लड़ा गया। बुताला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो हमीर मद मर्दन में, जो जय सिंह सूरी के द्वारा रचित है हमीर मद मर्दन, उसमें बुताला के युद्ध का वर्णन मिलता है। हमीर मद मर्दन में हमीर किसे कहा गया है? तो हमीर मद मर्दन में हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो 1540 में ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? खजाइन उल फतुह ग्रंथ में। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो रतन सिंह था। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ कब जीता? 1326 ईस्वी में। विषम घाटी पंचानन व मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो राणा हमीर को। हमीर के वंशज क्या कहलाए? सिसोदिया। हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था? सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा में 1336 में हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राणा लाखा का पुत्र चुंडा। उदयपुर में बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण किसके काल में करवाया गया? तो राणा लाखा के काल में। महाराणा कुंभा किसका पुत्र था? तो राणा मोकल का पुत्र था। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया? तो सारंगपुर का युद्ध
जो 1437 में हुआ था। इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था। किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो सारंगपुर युद्ध 1437 के बाद कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। चंपानेर की संधि किन के मध्य हुई थी? तो महमूद खिलजी मालवा का और कुतुबुद्दीन गुजरात का शासक था। इनके मध्य 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो मंडन था। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? तो कान्य व्यास की है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध किन की रचनाएं हैं? तो राणा कुंभा की रचनाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो कवि अत्रि व उसके पुत्र महेश ने। महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान किन की उपाधियां ये? तो महाराणा कुंभा की उपाधियां। महाराजा धीराज राजाओं का राजा होने के कारण महाराजा धीराज कहलाया। महाराणा अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखने के कारण महाराणा कहलाया। राणो रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण। राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने तथा विभिन्न सामंतों व जागीरदारों का हितैषी होने के कारण। दान गुरु विद्वानों, कलाकारों व निर्धनों को दान देने के कारण। हाल गुरु गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण, पर्वतीय दुर्गों पर विजय हासिल करने के कारण हाल गुरु कहलाया। परम गुरु विभिन्न विधाओं का ज्ञाता तथा अपने समय का सर्वोच्च शासक होने के कारण महाराणा कुंभा परम गुरु कहलाया। प्रसिद्ध गीत गोविंद नामक पुस्तक पर टीका रसिक प्रिया में भी कुंभा की निम्न उपाधियों का वर्णन मिलता है। नरपति सामान्य मानव से श्रेष्ठ होने के कारण कुंभा को नरपति कहा गया। अश्वपति कुशल घुड़सवार होने के कारण। गणपति राज्यों का राजा होने के कारण। छाप गुरु छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण। हिंदू सुल्तान समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा विभूषित किया गया उपाधि है ये। हिंदुओं की रक्षा करने वाला हिंदू सुल्तान। नाटक राजकर्ता नृत्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण। शैल गुरु युद्ध में निपुण होने के कारण। और चाप गुरु धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण। अभिनव भट्टाचार्य श्रेष्ठ वीणावादक एवं संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान के कारण, संगीत प्रेम के कारण महाराणा कुंभा अभिनव भट्टाचार्य कहलाए। प्रजापालक जनता का हितैषी होने के कारण। राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो उन्हीं के पुत्र उद्दा ने 1468 में की थी। इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाना गया? हिंदू पत के नाम से जाना गया। खातौली का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच 1517 में लड़ा गया। किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया था? बयाना के युद्ध भरतपुर में फरवरी 1527 में। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त कर दिया? खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 ईस्वी को। खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी? तो तुलगुमा पद्धति। और बाबर सर्वप्रथम बारूद लेके आया था, तोप लेके आया था। राणा सांगा की विष देने से किस स्थान पर मृत्यु हो गई? तो बसवा दौसा 30 जनवरी 1528 को। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। पन्ना ने अपने किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए थे? तो पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके महाराणा उदय सिंह के प्राण बचाए थे। उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ? तो मालदेव के सहयोग से हुआ। किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की? तो मावली का युद्ध हुआ था 1540 में। मावली के युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपना पैतृक शासन प्राप्त किया था। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया? तो 1559 में। अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहाँ पर लगवाई? तो आगरा के किले के द्वार पर। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो जगमाल को बनाया था। हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? तो खमनोर के निकट हल्दी घाटी में लड़ा गया।
प्रताप की सेना के हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया? सेना हरावल बाग होता है आगे का बाग सेना के, तो प्रताप की सेना के हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया? हकीम खां सूर पठान ने किया था, जो कहाँ का था? मेवात का था। मुगल सेना के हरावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जगन्नाथ कछुआ कर रहा था। प्रताप के जीवन पर संकट देखकर राज चिन्ह किसने धारण कर लिया? जाला बिद्दा ने। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया? खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी नामकरण हल्दी चढ़ी कई नवविवाहितों के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा, किसका कथन है? तो डॉक्टर महेंद्र भानावत का है। डॉक्टर महेंद्र भानावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? अजूबा भारत में। अजूबा भारत पुस्तक किसकी है? डॉक्टर महेंद्र भानावत की। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है? तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया? शेरिमा सुल्तान खां को। किसको? शेरिमा सुल्तान खां को। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? तो बारडोली में है। तो महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में है। मुगल मेवाड़ संधि जनवरी 1615 में किसके काल में हुई? तो महाराणा अमर सिंह के काल में हुई। किस राजकुमारी से विवाह के उपरांत राज सिंह का औरंगजेब से विवाद शुरू हो गया? तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह के बाद। किसके काल में चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे व बुरुज को मुगल सेना ने ढहा दिया? तो राज सिंह के काल में। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे पर स्थित है? तो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया? तो गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया राज सिंह के द्वारा। राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण भलराव की संतान किसने बताया है? तो दयालदास ने बताया है। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया? तो मोहनोत नैनसी ने बताया। राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था? तो राठौड़ों का आदि पुरुष राव सिया था। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? राव चुंडा ने बनाया। चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली चांद कंवर किसकी पत्नी थी? राव चुंडा की पत्नी थी। रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या कर दी? भारमली की सहायता से। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया था? तो रायमल से किया था। राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया? तो 1459 में बसाया था। राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? तो चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना है। राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना है? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने माना है। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमा दे इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? तो ये मालदेव के सेनापति थे। किस युद्ध में शेरशाह ने धूर्तता से मालदेव व उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न किया? तो गिरी सुमेल युद्ध 1544 में। राव चंद्रसेन को अपने किन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा? तो राम व उदय सिंह का। राव चंद्रसेन किसका पुत्र था? तो मालदेव का। मारवाड़ का प्रताप तथा राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन का साथ किन लोगों ने दिया? तो रावल, सुखराज, सुज्जा और देवीदास ने। किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की? तो विश्वेश्वरनाथ रेव ने। मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था? तो चंद्रसेन का भाई था। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गोसाई का विवाह किससे किया? तो जहांगीर से 1987 में। जहांगीर व जोधाबाई की संतान कौन थी? खुर्रम यानी शाहजहां। महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया? तो आसोफ ठाकुर राज सिंह कुंपावत को। किसके विश्वासघात के कारण धर्मथ में उत्तराधिकार के युद्ध में दारा की पराजय हुई? कासिम खां के विश्वासघात के कारण। धर्मथ के युद्ध में पराजय के बाद किस रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया था? उदयपुरी रानी ने। उदयपुरी रानी के किले के
द्वारा उदयपुरी रानी के द्वारा जसवंत सिंह के लिए किले के द्वार खोलने की कथा को किसने मान्यता दी है? तो उदयपुरी रानी के किले के द्वारा जसवंत सिंह के लिए, जो जसवंत सिंह जब धर्मत के युद्ध में हार कर जोधपुर जाता है, मारवाड़ जाता है, तो उसकी रानी है उदयपुरी रानी। वो किले के द्वार खोलने से मना कर देती हैं। और इस कथा को किसने मान्यता दी? तो श्यामल दास ददवाड़िया ने इसको मान्यता दी है। मारवाड़ रे परगनारी विगत किसकी रचना है? मुणोत नैणसी की। मारवाड़ रे परगनारी विगत ने राजस्थान को गजेटियर कहेगी। सूरत मिश्र नरहरिदास नवीन कवि बनारसी दास आदि किसके दरबार में थे? तो ये जसवंत सिंह के दरबार में थे। राव बीकानेर की स्थापना कब की? 1488 में। राव बीकानेर जांगल प्रदेश कब जीता? 1465 में। बिट्ठू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में किसे कलयुग का करण कहा? तो राव लूणकरण को। किस ग्रंथ में राव लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई? तो क्रमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम में। नागराज किसका सेनापति था? तो राव जेत सिंह का सेनापति नागराज था वे। किस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध युद्ध में जेत सिंह मारा गया? तो पाहेबा या साहेबा का युद्ध 1541 में जेत सिंह मालदेव के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? तो कल्याणमल था। वेली किशन रुक्मणी का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज राठौड़ था, जिसे दूरसाडा ने 5वां वेद कहा है। किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजा धिराज की उपाधि दी? तो राव राय सिंह को। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का कर्ण कहा है? तो राव राय सिंह को। किस गांव में सीमा विवाद को लेकर मतीरे की राड़ हुई थी? जाखड़िया गांव 1644 ईस्वी में। मतीरे की राड़ युद्ध किसके मध्य हुई? तो ये कर्ण सिंह बीकानेर और अमर सिंह नागौर के मध्य हुई। सुख सप्ती किसकी रचना है? तो चिंतामणि भट्ट की रचना है। चिंतामणि भट्ट ने किसे जांगलदर बादशाह कहा? तो कर्ण सिंह को चिंतामणि भट्ट ने जांगलदर बादशाह कहा था। कर्ण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की? तो साहित्य कल्पद्रुम की थी। कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कौन से ग्रंथों की रचना की? तो कर्ण भूषण व काव्य डाकिनी की। चौहानों को ब्राह्मण वंश से किसने माना है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। चौहानों को सूर्यवंशी किसने कहा है? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। चौहानों का आदि पुरुष कौन था? तो वासुदेव चौहान था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसे सांबर झील का प्रवर्तक माना जाता है? वासुदेव चौहान को। किस चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वेरी घट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो गोविंद तृतीय को। अजमेरू नगर वर्तमान अजमेर किसने बसाया था? तो अजयराज चौहान ने 1113 में बसाया था।